का सारथी। नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया। शुरू करते हैं ब्रेकिंग न्यूज का सिलसिला। दिल्ली से बड़ी खबर बता रहे हैं आपको। पीएम नरेंद्र मोदी का वाराणसी दौरा आज। प्रधानमंत्री मोदी का 51वां काशी दौरा आज। पीएम 52 परियोजनाओं का करेंगे लोकार्पण। शिलान्यास। किसान सम्मान निधि की 20वीं किस्त जारी करेंगे पीएम। दिव्यांगों, बुजुर्गों और सहायकों भी करेंगे वितरित। बड़ी खबर बता रहे हैं आपको इस वक्त की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वाराणसी दौरा आज। प्रधानमंत्री मोदी का 51वां काशी दौरा आज। पीएम 52 परियोजना का करेंगे लोकार्पण, शिलान्यास। पीएम नरेंद्र मोदी का वाराणसी दौरा आज। बड़ी खबर बता रहे हैं आपको दिल्ली से। प्रधानमंत्री मोदी का 51वां काशी दौरा आज। पीएम 52 परियोजना का करेंगे लोकार्पण। किसान सम्मान निधि की 20वीं किस्त जारी करेंगे पीएम। बड़ी खबर बता रहे हैं आपको दिल्ली से। दिव्यांगों, बुजुर्गों और सहायक उपकरण भी वितरण करेंगे पीएम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वाराणसी दौरा आज। बड़ी खबर बता रहे हैं आपको दिल्ली से। इस खबर पर हमारे साथ विशेष जानकारी के लिए विशेष संवाददाता अखिलेश सिंह जी जुड़े हुए हैं। अखिलेश सिंह जी, पीएम मोदी का 51वां वाराणसी दौरा आज है, उसको लेकर क्या अधिक जानकारी है? नरेंद्र मोदी आज अपने संसदीय क्षेत्र बनारस के दौरे पर पहुंच रहे हैं। प्रधानमंत्री 91वें बनारस का दौरा करेंगे। आज सबसे बड़ी बात प्रधानमंत्री के दौरे से यही है कि प्रधानमंत्री आज बनारस वासियों को बड़ी सौगात देने वाले हैं। करीब 22,000 करोड़ की परियोजनाओं का शिलान्यास, उद्घाटन करेंगे, काशी की जनता को सौंपेंगे। इनमें 52 परियोजनाएं भी शामिल हैं, चाहे वो सड़क से है, स्वास्थ्य है, शिक्षा है, खेल है, पर्यटन है, बुनियादी विकास की योजनाएं शामिल हैं। और इस दौरान प्रधानमंत्री खासकर बुजुर्ग और दिव्यांगों को सहायक उपकरण के लिए भी एक कार्यक्रम रखा गया है, जिसमें प्रधानमंत्री जो बुजुर्ग व्यक्ति हैं उनके लिए और दिव्यांगों के लिए उपकरण वितरित करेंगे। और सबसे बड़ी बात आज किसानों की खुशखबरी के लिए है, जो किसान लंबे समय से इंतजार कर रहे थे कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 20वीं किस्त उनके खाते में कब आए। तो आज प्रधानमंत्री जब बनारस के दौरे पर रहेंगे और काशी की धरती से आज किसानों को 20वीं किस्त जारी करेंगे, तो कहा जा सकता है प्रधानमंत्री जब 20वीं किस्त जारी करेंगे तो किसानों के खाते में 2,000 रुपए पहुंच जाएंगे जी। इसके साथ ही साथ है कि पूर्वांचल का जो विकास होना है और इस पूर्वांचल के विकास में मील के पत्थर जो चीजें साबित हो सकती हैं, इसके लिए प्रधानमंत्री जो ग्रामीण विकास मंत्रालय से जुड़ी हुई परियोजनाएं और योजनाएं हैं उनको गति देने के लिए और शहरी विकास योजना के अंदर जो आने वाली योजनाएं हैं उनको बढ़ावा देने के लिए, इसके साथ ही साथ सड़कों का निर्माण हो, चौड़ीकरण हो, पार्किंग की व्यवस्था हो, अस्पतालों का उच्चीकरण हो, शैक्षिक संस्थानों को बेहतर बनाया जाए, पानी की व्यवस्था जो खासकर लोगों की शिकायत रहती, पेयजल शुद्ध सप्लाई मिल सके और सीवरेज जो लगातार बारिश के दौरान बनारस में पानी भरता है, सीवरेज बाहर आता है और स्वच्छता को एक अहम मुद्दा जो लगातार उठाया जाता है बनारस के द्वारा। और बनारस जो काशी घाट है उनकी मरम्मत है, उनकी व्यवस्था है और उनको पक्का करके अच्छा सा निर्माण कार्य हो, इन तमाम तरह की जो योजनाएं हैं उनको आज प्रधानमंत्री शिलान्यास उद्घाटन करेंगे और काशी की जनता को समर्पित करेंगे, ताकि लगातार सवाल जो काशी के नेता विपक्ष के तौर पर उठाते हैं उनको एक जवाब भी मिल सके कि पूर्वांचल के विकास में काशी का मील का पत्थर साबित करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बड़ी सौगातें करीब 22,000 करोड़ रुपए की देने वाले हैं जी। ठीक है अखिलेश जी। उपकरण वितरण कार्यक्रम लगभग कितने बजे से शुरू होगा, इसको लेकर कुछ जानकारी? देखिए
देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का करीब 11 बजे बनारस पहुंचने का दौरा है। 11 बजे जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनारस पहुंचेंगे तो वहां उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और उत्तर प्रदेश की राज्यपाल भी वहां मौजूद रहेंगे। उसी के साथ कार्यक्रमों की शुरुआत हो जाएगी। इस कार्यक्रम को दिव्यांगों के लिए उपकरण और बुजुर्गों के लिए उपकरण वितरण का कार्यक्रम करीब दोपहर 1 बजे रखा गया है। इस दौरान प्रधानमंत्री बुजुर्ग और दिव्यांगों को उपकरण मुहैया कराएंगे और ताकि वो लोग अपनी जीवन यात्रा को और सुरक्षित, सुखल और सुरक्षित आगे बढ़ा सके। जी बहुत बहुत शुक्रिया अखिलेश सिंह जी, बने रहिए हमारे साथ और भी अपडेट्स के लिए। खबर नई दिल्ली से है, जहां कानपुर के सांसद रमेश अवस्थी द्वारा दिल्ली के ताल कटोरा स्टेडियम में आयोजित भारत आम महोत्सव में जहां नामचीन हस्तियां शामिल हुई, वहीं 3.5 किलो के मोदी आम सभी की पसंद बन रहा है। साथ ही योगी आम भी सभी की सराहना बटोरने में कामयाब रहा। महोत्सव में शामिल 350 प्रजाति की खासियत जानने की सभी में जबरदस्त उत्सुकता दिखाई दी। 18वें आम महोत्सव का दिल्ली में उपराज्यपाल BK सक्सेना ने उद्घाटन किया। महोत्सव में तमाम राजनेता, नौकरशाह, उद्योगपति, सामाजिक कार्यकर्ता व संत महात्मा सहित अन्य विशिष्ट जन शामिल होने पहुंचे। सभी ने स्वादिष्ट रसीले आमों का स्वाद ही नहीं लिया, बल्कि जवान के जरिए दिल तक पहुंची आम की मिठास और खुशबू की जमकर सराहना कर से कोई पीछे नहीं रहा। महोत्सव में मुख्य अतिथि के तौर पर पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद शामिल होने पहुंचे, जिनका आयोजन सांसद रमेश अवस्थी व साहित्य प्रेमियों के हरदिल अजीज कवि कुमार विश्वा ने बुके भेंट करते हुए कहा। अंगवस्त्र पहनाने और प्रतीक चिन्ह भेंट कर उत्साहपूर्वक स्वागत किया। मैंगो मैन के नाम से प्रसिद्ध यूपी की राजधानी लखनऊ के मलिहाबाद इलाके के आम उत्पादन कली मोहल्ला खान सहित तमाम आम उत्पादन बाग मालिकों को पुरस्कार प्रदान कर सम्मानित किया गया। समारोह में शामिल केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी सहित अन्य अतिथियों ने महोत्सव आयोजन सांसद रमेश अवस्थी और उनके सुपुत्र सचिन अवस्थी व शुभम अवस्थी को सफल आम महोत्सव आयोजित कराने के लिए हार्दिक बधाई देते हुए सभी ने कहा, निश्चित तौर से यह कार्यक्रम आम उत्पादकों को प्रोत्साहित करने वाला है। महोत्सव के केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, प्रताप राज यादव, BL वर्मा व रामदास अठावले सहित 18 मंत्री, 150 से ज्यादा सांसदों, शिवसेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष समन्वय अभिषेक वर्मा, बॉलीवुड अभिनेता अरबाज खान, आकृति तिवारी, विनय चौधरी, गोल्डमैन, प्रदीप ड्राका आदि तमाम नामचीन हस्तियों ने कार्यक्रम में शामिल होकर धूमधाम से प्रदर्शनी में रखे आमों का अवलोकन कर स्वाद चखा। मैं शुभकामनाएं देता हूं और रमेश अवस्थी जी जब पत्रकार थे तब भी ऐसे आयोजन करते थे और हम लोगों को बुलाते थे। आज इस महोत्सव में उन्होंने आमंत्रित किया और सारे लोग आए। यहाँ पे इतनी जानकारी मिली कि 350 वैरायटी के आम उत्तर प्रदेश में होते हैं। अध्यात्म गुरु महामंडलेश्वर स्वामी कृष्णानंद, ये जो हमारे बड़े प्रिय सांसद कानपुर रमेश अवस्थी जी के द्वारा मैंगो महोत्सव 18 वर्षों से चलाया जा रहा है। इससे आम की फसल का जो एक प्रचार प्रसार पूरे विश्व में हो रहा है। यहाँ दिल्ली जो एक केंद्र है, राजधानी है भारत की, यहाँ से मैंगो का आम की जितनी भी वैरायटी हैं उनका प्रचार प्रसार करना पूरे भारतवर्ष में, जिससे किसानों को बहुत लाभ होता है। और कहीं न कहीं अवस्थी जी के द्वारा जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, उनकी संकल्पनाओं को साकार करने की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम है। भारत के किसानों के लिए, विशेषतौर से उत्तर प्रदेश के किसानों के लिए जो अलग अलग वैरायटीज मैंगोज की, लगभग 300 से ज़्यादा वैरायटी एक मंच पर, एक स्थान पर दिल्ली और देश भर के लोगों को देखने को मिले और स्वाद चखने को मिले, ये रमेश जी ने किया है, माननीय सांसद जी ने। और ये जब सांसद नहीं भी थे तब से 18 वर्षों से लगातार करते आ रहे हैं। खबर कबीरदान से है।
कवर्धा बाईपास पर जली चलती कार में अचानक आग लगने से मचा हड़कंप। व्यस्त रहने वाले रायपुर जबलपुर मार्ग का हादसा, लपेटे देख चालक ने भागकर बचाई अपनी जान। देखते देखते पूरी तरह जलकर राख हो गई कार। सूचना देने के घंटों बाद भी नहीं पहुंची फायर ब्रिगेड। पड़ोसी निवासी बताया गया हादसाग्रस्त कार का मालिक। चश्मदीदों में प्रशासनिक लापरवाही को लेकर आक्रोश। सूचना देने के घंटों बाद भी नहीं पहुंची फायर ब्रिगेड। पड़ोसी निवासी बताया गया हादसाग्रस्त कार का मालिक। चश्मदीदों में प्रशासनिक लापरवाही को लेकर आक्रोश। बड़ी खबर बता रहे हैं आपको कबीरधाम से। कार में अचानक वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। जल्द मिलते हैं ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। खबर बैकुंठपुर से है, जहां जिले से मात्र 4 किलोमीटर दूर स्थित मंझगांव ग्राम पंचायत में मंडल पारा ग्राम के भंडरा पारा मोहल्ले की सड़क इन दिनों ग्रामवासियों के लिए मुसीबत का कारण बनी हुई है। इस मोहल्ले में करीब 50 लोगों का निवास है, जिन्हें प्रतिदिन इसी कच्ची और खराब सड़क से होकर बाजार और स्कूल जाना पड़ता है। गांव वालों का कहना है कि बारिश के दिनों में सड़क की स्थिति बेहद खराब हो जाती है, जिससे न केवल बच्चा बल्कि बुजुर्गों को भी आवागमन में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। कीचड़ और जल भराव के चलते फिसलने और गिरने की घटनाएं आम हो गई हैं। ग्रामवासियों ने बताया कि सड़क को पक्का कराने की मांग ने वे कई वर्षों से करते आ रहे हैं। जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों से कई बार गुहार लगाई गई है, लेकिन हर बार सिर्फ आश्वासन ही मिला। काम कब तक शुरू होगा नहीं पता। लोगों ने प्रशासन से जल्द इस सड़क का निर्माण करवाने की मांग की है, ताकि उन्हें इसे बुनियादी समस्या से राहत मिल सके। रोड आज बहुत दिन से खराब हुआ है। हम लोग मांग करते करते परेशान हो गए हैं और नहीं बन पा रहा है। इसमें 300-400 लोग का आवागमन रहता है। क्या आश्वासन मिला? कुछ फायदा नहीं मिला है। दुनिया भर गड्ढा है, आदमी चलने में परेशानी हो रहा है। ये जगह जो है यहाँ पे विगत मैं अभी मेरा उम्र जो है 32 साल हो गया है, तो मैं जब से जानने लायक होश संभाला हूँ तब से इस सड़क का जो काम है ना अभी तक अधूरा है। 10 वर्ष पहले लगभग इसमें कुछ काम हुआ था, लेकिन वो भी काम नाम मात्र का हुआ था, कागज में ही था। बाकी जो भी हुआ है आपके सामने है, रोड दिखाई दे रहा है। और रही बात मांग की, तो मांग तो गांव वालों के द्वारा, हम लोगों के द्वारा हमेशा सरपंच से और भी जो नेता हैं यहाँ पे जो आते हैं, वोट बैंक के लिए जो आते हैं, टाइम पे आते हैं, सभी से हम लोगों ने रोड के लिए तो कहा है। लेकिन आप देख रहे हैं रोड पे अभी तक एक बार भी बरसात में ना तो मुरुम गिरा है, ना ही और कोई काम हुआ है। और हम लोग कई बहुत वर्ष हो जब से जानते हैं तब से हम लोग को रोड का बहुत परेशानी है आने जाने के लिए। और क्या बोलते हैं बरसात के सीजन हम लोग आने जाने में बहुत दिक्कत होता है। जब पानी गिरता है तो बहुत कीचड़ उचड़, और कई बार हम लोग दरखास्त भी दिए और लोग पास भी जो है हम लोग पास भी आवेदन भी डाले, लेकिन आज तक कोई। खबर छत्तीसगढ़ के कोरवा मनभंडल अंतर्गत कुदमुरा रेंज और बेगामार जंगल में करंट प्रभावित झटका तार की चपेट में आकर एक हाथी की मौत हो गई। यह झटका तार खेतों में छोटे जानवरों और फसलों की सुरक्षा उद्देश्य से लगाया गया था, लेकिन यह गजराज के लिए जानलेवा साबित हुआ। हाथी की मौत की सूचना मिलते ही क्षेत्र विधायक फूल सिंह राठिया मौके पर पहुंचे और मृत हाथी को श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने इस घटना के लिए वन विभाग और बिजली विभाग की लापरवाही को जिम्मेदार ठहराते हुए अधिकारियों को कड़ी फटकार लगाई। विधायक ने मौके पर मौजूद अधिकारियों को निर्देश दिए कि दोषियों की पहचान कर जल्द से जल्द उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। उन्होंने कहा कि इस तरह की घटनाएं वन जीवों की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़ा करती हैं और इसे किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इस दुखद घटना से क्षेत्र में वन्यजीव संरक्षण को लेकर चिंता बढ़ गई है और प्रशासन पर जिम्मेदारी निभाने का दबाव है।
आपको बांदा से खबर बता रहे हैं, बाढ़ का कहर जारी, यमुना नदी उफान पर, बारिश से जलस्तर में भारी बढ़ोतरी, ट्रेन यमुना समेत कई नदियां रौद्र रूप में, बारिश से कई गांव पानी से घिरे, कई गांवों का संपर्क टूटा, आवाजाही ठप, जिला प्रशासन अलर्ट मोड में, डीएम ने किया बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा, पैलानी तहसील के कई गांव बाढ़ से प्रभावित। बारिश से कई गांव पानी से घिरे, बड़ी खबर बता रहे हैं आपको बांदा से, कई गांवों का संपर्क टूटा, जिला प्रशासन अलर्ट मोड में, डीएम ने किया बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा, बड़ी खबर बता रहे हैं आपको बांदा से, पैलानी तहसील के कई गांव बाढ़ से प्रभावित, बाढ़ का कहर जारी, बड़ी खबर बता रहे हैं आपको बांदा से, यमुना नदी उफान पर, बड़ी खबर बता रहे हैं बांदा से, बाढ़ का कहर जारी, यमुना नदी उफान पर, अहम जानकारी बता रहे हैं आपको बांदा से, यमुना नदी उफान पर, बारिश से जलस्तर में भारी बढ़ोतरी, केन यमुना समेत कई नदियां रौद्र रूप में, बड़ी खबर बता रहे हैं आपको बांदा से, बारिश से कई गांव पानी से घिरे, कई गांवों का संपर्क टूटा, है हमको, ये आप ही के गांव का है। अच्छा, इसमें लगभग जो है इस बाढ़ में खेती का क्या क्या नुकसान हो सकता है? इसमें तिली का नुकसान, अच्छा, अरहर का नुकसान है और धान का भी नुकसान है, लेकिन अभी धान नहीं डूबा, लेकिन वो भी डूबने जा रहा है, और कुंभे का नुकसान है। अच्छा, हाँ। मतलब ये बाढ़ लगातार हो रही है, इससे जो है किसानों के दिलों में परेशानी तो इसमें बहुत है। अच्छा, हाँ, बीज लगा, जुताई लगी, चारा चला गया, खर्च बहुत लगता है इसमें। बंद होने की स्थिति में कितनी देर में बंद हो जाएगा रोड? शाम तक बंद हो जाएगा, कोई नहीं निकल पाएगा शाम तक। अच्छा, क्या क्या नुकसान है इस बाढ़ से जो है? तो खेत तो सब समाप्त हो गए जी, अब घरों का नंबर है, घरों का सामग्री सब बर्बाद हो जाएगी। अच्छा, कोई जो कमजोर घर हैं वो भी गिर सकते हैं। हाँ, तो है ही, तब व्यवस्थाएं सब बिगड़ गई। अच्छा, प्रशासन की तरफ से कोई व्यक्ति यहाँ पे है? प्रशासन की कोई मदद है? प्रशासन की मदद चालू है, लगभग। कौन कौन है प्रशासन में जो है यहाँ? हम बता नहीं सकते किसी के नाम। खबर अंबिकापुर से है, जहां जिले में जंगली हाथियों का आतंक थमने का नाम नहीं ले रहा। मैनपाट, सीतापुर और लुंड्रा क्षेत्र में करीब 14 हाथियों का दल अलग अलग समूह में तबाही मचा रहा है। बीते 2 दिन में हाथियों ने 4 लोगों को कुचलकर मौत के घाट उतार दिया, जिससे ग्रामीणों में भारी दहशत और वन विभाग में हड़कंप मच गया। लुंड्रा के अस्करा गांव में एक महिला की मौत के बाद अगली ही सुबह चिराग गांव में हाथियों ने फिर हमला कर राम पहाड़ी कोरबा और उसकी बेटी प्यारो मुड़ियार को मार डाला। वहीं सीतापुर थाना क्षेत्र के देवगढ़ गांव में मोहरलाल पैकरा भी हाथियों का शिकार बना। घटना के बाद पूर्व मंत्री अमरजीत भगत ने हाथी प्रभावित गांवों का दौरा किया और पीड़ित परिवारों से मिलकर मुआवजे की मांग की। उन्होंने कहा कि पिछली सरकार में वन, राजस्व और पुलिस विभाग समन्वय से काम करते थे, जिससे हाथियों से बचाव संभव था, लेकिन अब हालात बिगड़ गए हैं। ग्रामीण अब रात भर रतजग्गा कर रहे हैं। वन अधिकारी अभिषेक जोगावत ने बताया कि झुंड से अलग हुए 2 हाथियों को वापस समूह में जोड़ने की कोशिश जारी है। बरसात के मौसम में जंगल में खाने की कमी के चलते हाथी गांव की ओर रुख करते हैं। वन विभाग निगरानी और जागरूकता को बढ़ाता रहा, लेकिन स्थानीय समाधान अभी भी दूर है।
अभी हमारे वन मंडल में टोटल 14 एलिफेंट का मूवमेंट है। इसमें से जो 2 एलिफेंट है वो लुंड्रा रेंज में है और 12 एलिफेंट अभी मेन पार्ट में है। विगत 2 दिनों में 4 लोगों को जनहानि किया गया था। उसमें से 3 जनहानि लुंड्रा रेंज में किया गया था और 1 जनहानि सीतापुर रेंज में किया गया था। तो जो लुंड्रा रेंज में जो जनहानि जिस हाथी द्वारा किया गया था वो लोनर था और वो बलरामपुर की तरफ से आया था और अभी उसके ऊपर निगरानी रखे हुए हैं। उसके कोशिश ये है कि उसको जो किशुनपुर में जो हाथी था उससे मिलाया जाए। तो अभी दोनों हाथी लगभग पास में ही है। बापहाड़ के घोड़ा घाट में अभी हम लोग खड़ा हैं। आसपास में कोरवा समुदाय के लोग रहते हैं और इनका मकान हाथी तोड़ दिया है। इनको भी अभी तक किसी प्रकार का सहायता राशि, किसी प्रकार का मुआवजा नहीं मिला है, इसलिए लोग परेशान हैं। एक तो कोरवा समुदाय विशेष संरक्षित जनजाति में आते हैं और इनके पास रहने का, खाने का भी व्यवस्था दी है और लोग आज मिल करके अपना ज्ञापन और आवेदन दे रहे हैं। फिलहाल ब्रेकिंग न्यूज में इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। आप देख रहे हैं